यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की, जो हार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। World famous for me mobile, mobile for me. Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बेटा, पटना, बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर। रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। संगनी की हर बार कोशिश रहती है कि हम आपको बताएं कि आप कैसे फैशन में हमेशा इन रह सकती हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो यंग गर्ल्स हैं वो अपनी वार्डरोब में कैसे अच्छा कलेक्शन रख सकती हैं। और ये सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। मैम वेलकम टू आवर शो। हेलो शिप्रा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वर्ड है ट्रूजो प्लानिंग, ये होता क्या है? ट्रूजो प्लानिंग बेसिकली जब आप किसी की भी वेडिंग फिक्स होती है तो उसके बाद जो उसकी जितनी भी वार्डरोब प्लान होता है, जो उसकी जो परचेजेस होती हैं उसकी गारमेंट की, जो कि टोटली नया होता है सब कुछ, दैट इज ट्रूजो। जो ब्राइड अपने साथ लेके जाती है अपना वार्डरोब, उसको ट्रूजो बोलते हैं। जी जी, सो दैट इज ट्रूजो प्लानिंग। इसमें क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इसमें डेफिनेटली आपको दो चीजों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा कि पहले आप किस माहौल में जा रहे हैं। हो सकता है कि जिस माहौल में आप अभी तक रहे उससे बहुत ही डिफरेंट माहौल में आप जा रहे हो, तो वो एक इंक्वायरी करना इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस माहौल में जा रहे हैं, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, बिकॉज हर जगह एक सर्टेन कोड्स होते हैं। तो उनको डेफिनेटली कुछ हद तक, कुछ वक्त तक उनका सम्मान करना अच्छा भी होता है, करना भी चाहिए। तो उन चीजों का जरूर ख्याल रखें। हो सकता है कि आप बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हो, आपने आज तक कभी ट्राउजर्स ना पहने हो और आप जिस फैमिली में जा रहे हो वहां पे जीन्स बहुत आराम से अलाउड हो, तो वो चीजों का जो एक डिफरेंस है उसको आपको हर तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत लिबरल फैमिली से हो, थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल बैकग्राउंड में जा रहे हो, या वाइस वर्सा। दोनों लिहाज से आपका सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो होना चाहिए। तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग वेडिंग लहंगे पे पूरा फोकस रखते हैं कि वेडिंग डे है, वेडिंग लहंगा है। डेफिनेटली जो इवेंट्स हैं, संगीत है, मेहंदी है, वेडिंग है, कॉकटेल एंड डिनर्स हैं, रिसेप्शन है, ये तो मेन इवेंट्स हो गए, इनके लिए आपके मेन गारमेंट्स हो गए। बट
जो एक्चुअल प्लानिंग आती है वो है द मॉर्निंग आफ्टर, वंस यू अराइव वहां पे पहुंच के उसके बाद से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उनको आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा। तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि आप पहले, डेफिनेटली आज के टाइम में बहुत इंटरेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली कट ऑफ होते हैं, आपको पता नहीं होता, आप किसी से बात नहीं कर रहे होते, ऐसा वक्त तो है नहीं। तो आप अपने न्यू फैमिली में भी बात कर रहे होते हैं, अक्वायर्ड फैमिली से भी बात कर रहे होते हैं, आप अपने स्पाउस टू बी से भी बात कर रहे होते हैं। तो आपकी इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये इन्फॉर्मेशन उनसे गैदर करें कि व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेल्स, व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर इनटू, वो उसको, क्योंकि वो लाइफस्टाइल का हिस्सा ऑटोमेटिकली आप भी बन जाएंगे। तो अगर आप पूरे फैमिली में एक फिटनेस का माहौल है तो वो ऑटोमेटिकली आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। तो वो जरूरी है कि आप उसके लिए प्लान करके जाएं अपना वार्डरोब। वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि अब एक दिन आपको खरीदने के लिए ले जाया जा रहा है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है आपकी। एंड मेनली ये लोग चीज नोटिस करते हैं कि शादी के अगले दिन क्या पहना जा रहा है। शादी के अगले दिन और उसके अगले दिन भी उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तब तक बहुत माहौल फेस्टिव रहता है, गेस्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप सबसे फाइनरीज में होते हैं। और मेरे ख्याल से अगले 2 दिन तक तो मोस्टली आप सजेशंस के जरिए ही जाते हैं क्योंकि आपके लोग भी बहुत होते हैं जो ओवर ईगर होते हैं डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या पहनना चाहिए। और वो 2-3 दिन दे आर टेकन केयर ऑफ, दैट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम क्योंकि हैवी साड़ीज और ये जो स्टफ होता है ये तो ऑलरेडी इतना ज्यादा आपको मिल चुका होता है और आपके पास स्टॉक में होता है कि वो सारी चीजें कंसर्न नहीं होती। कंसर्न इज कि जब फैमिली नॉर्मल लाइफ में आ गई उसके बाद फिर आपने जो आपने प्लान किया, या अगर आप हनीमून प्लान कर चुके हैं, आप किसी ऐसी पर्टिकुलर समय, आजकल जो है इंटरनेशनल हनीमून जो हैं, डेस्टिनेशन हनीमून एंड इन पे ये बहुत कॉमन फैक्टर हो गया है हमारे देश में भी। तो उन चीजों की प्रॉपर प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। ये ना हो कि आप आपने शादी जरूर मई जून में यहाँ की है, आप किसी कोल्डर क्लाइमेट में चले गए, आप यूके चले गए, लंदन चले गए हनीमून के लिए और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। So, उन चीजों का जो इम्पोर्टेंट है वो गैप इम्पोर्टेंट है। देन लॉन्ड्री एंड स्लीप वेयर, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट। तो शिप्रा जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैरिज के बाद मेनली क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। डेफिनेटली आपको कुछ इंटरेस्टिंग कैजुअल वेयर होना चाहिए आपके पास, स्मार्ट कैजुअल्स होने चाहिए बिकॉज यूजुअली अब जो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि लोग घर के कपड़ों में उतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये चीज थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी होगी, उस पर ध्यान देना होगा। अक्सर लोग ओकेजन वेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, घर के कपड़ों पे उतना इन्वेस्ट नहीं करते। जो आप रोजमर्रा में कैजुअल अटायर्स पहनते हैं उनमें आप इन्वेस्ट करें बिकॉज शुरू में ही बहुत एक्साइटमेंट होता है, चार्म होता है फॉर द फैमिली, फॉर द स्पाउस एंड इवन फॉर योर ओन सेल्फ। एंड डेफिनेटली आप बहुत एक्टिव मोड में होते हैं, आप डिफरेंट लोग मिलने आते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, तो उन सब चीजों में इम्पोर्टेंट है कि आप हर वक्त वेल टर्न्ड आउट हो। एंड कुछ चीजों का आप ख्याल रखें। ठीक है, माना आपने स्लीप वेयर में इन्वेस्ट किया, आपकी बहुत हाई वैल्यू, आपने 90 खरीदी है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसमें जो है बाकी वक्त भी दिखेंगे। तो उन चीजों का एहसास होना जरूरी है कि ठीक है, कब कौन सी चीज कहाँ पे कितने हद तक में पहनी जानी चाहिए, ये प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। इन सब चीजों में ये भी जरूरी है कि बैलेंस होना चाहिए हर चीज में। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ वेस्टर्न वेयर ही खरीदे जा रहे हैं कि हम वही पहनेंगे, तो वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको माहौल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सपोज कि आप यहाँ पे आप 2 महीने रहने वाले हैं और उसके बाद आपका स्पाउस कहीं और लोकेटेड है और आप मूव करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे आप अपनी चॉइस के वार्डरोब को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो 2 महीने 3 महीने अगर आप अपनी फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हैं, तो उसको जरूर रिस्पेक्ट करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन ट्रेडिशनल पीसेज, इन एथनिक पीसेज, इन फ्यूजन पीसेज एंड इवन इन वेस्टर्न पीसेज। तो ये एक रेंज इंपॉर्टेंट है। मे बी 2 अच्छी कॉकटेल ड्रेसेस हों, 2 अच्छे ट्राउजर्स हों, एक अच्छी डेनिम आपने साथ में टीम की हो, लेकिन आपने साथ में अच्छे 5-6 सूट्स भी तैयार किए हो, डिफरेंट वैरायटी हो, चूड़ीदार हो, बंद गला हो, शेरवानी टाई स्टाइल हो, अनारकली स्टाइल हो, पटियाला स्टाइल हो, उसमें भी बहुत वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गारमेंट है तो उसमें कुछ खास नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी। तो कोशिश करिए वैरायटी टच करिए, जिससे कि हर दिन आप अपना लुक वेरिएट कर सके, तो हर दिन आप एक नए अंदाज में नजर आएंगे। थोड़ा सा हेयर स्टाइल पे अपना प्रैक्टिस शुरू करिए। जो आपका हेयर लेंथ है, हेयर टेक्सचर है, उस पे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ब्रेड्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बन्स, इन पे वर्क करिए।
तो वो एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग आपका हुनर होगा हाथ में, जो कि आपके लुक को बढ़ाएगा। पर शिप्रा जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग अटायर तो अच्छा पहन लेते हैं, एक्सेसराइजेशन ओवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ वियर्ड लगता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको ड्रॉ करना जरूरी है, और ये एक आपने बिल्कुल सही नोटिस किया है, ये होता है ओवर एक्साइटमेंट में, और यहाँ पे लुक इम्पोर्टेंट, वर्ड स्टाइल और लुक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप किस दिन किस लुक में हैं। अगर आप कैजुअल लुक में हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी हाँ, अगर रिचुअलिस्टिकली कंपल्सरी है कि आपको चूड़ा पहनना है, वो आप नहीं हटा सकते, तो एक वो चीज आप नहीं हटा सकते। चूड़ा तो उसमें और अच्छा भी लगता है, स्मार्ट लगता है, बट देन उसका मतलब फिर उसके, लेकिन आपको वो स्मार्ट लगे स्मार्ट, उसके लिए आपको थोड़ी सी बाकी चीजों में कट डाउन करना पड़ेगा। आपको बाकी का सेट जो है उससे आपको बाय करनी पड़ेगी फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। देन जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही एकदम ओवर द टॉप सिंदूर लगाएं हमेशा। जो लोग अक्सर सीरियल से इंस्पायर होकर के बिंदी सिंदूर वगैरह पे जो एक ओवर एग्जैजरेटेड स्टाइलिंग होती है, वो पर्टिकुलर गारमेंट्स के साथ ही अच्छी लगती है, तो वो आप उन्हीं के साथ करें तो बेटर है। पर्टिकुलर गारमेंट, पर्टिकुलर हेयर स्टाइल, वो इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीजों का जब आप एक इंटेलिजेंट मिक्स जनरेट करते हैं, तभी वो कुछ स्टेटमेंट आप के पास सेट्स हैं, अच्छी बात है, डेफिनेटली होंगे। तो जब आप वेस्टर्न वेयर पहने तो आप एक ही पीस पे फोकस करें। स्टेटमेंट कुछ लोग ये जरूरी मानते हैं कि अगर हम एक चीज पहन रहे हैं तो पूरा सेट पहनना चाहिए, पूरा मैचिंग होना चाहिए। वही एक मेंटल ब्लॉक है जिससे बाहर आना जरूरी है। और इनफैक्ट इसमें कई बार ब्राइड्स की भी उतनी गलती नहीं होती, वो जिस माहौल में होते हैं लोग उनको बहुत बोलते हैं, तो वो सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, और एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी इस मेंटल ब्लॉक से बाहर आना पड़ेगा। वेल शिप्रा जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी कि वार्डरोब में क्या क्या चीजें शामिल करें, क्या क्या चीजें हम अपने ससुराल ले जाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर। वेल अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या कुछ चीजें आपको अपनी वार्डरोब में शामिल करनी है और अपने स्टाइल स्टेटमेंट को देना है एक नया डायमेंशन। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ स्पेस अपनी समस्या अपना सुझाव स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपना सबसे खास सेगमेंट लेकर आने वाले हैं, छू लो आसमां। इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज आप जिस अचीवर की सफल दास्तां से रूबरू होने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में लक्ष्य की इम्पोर्टेंस कुछ इस कदर है कि वो उनका जुनून बन गया है। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मोइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर।
कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाह है होम्योपैथ के डॉक्टर। वृक्षारोपण के साथ ही अब गाज गिरने वाली है हर जगह की। कराची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने सबसे खास और सबसे आखिरी सेगमेंट की ओर, क्योंकि इसमें हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपने दम पे ही अपनी आइडेंटिटी बनाई है और अपना नाम बनाया है। तो चलिए देखते हैं हमारी विमेन अचीवर कौन है। जिंदगी का सफर तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब आपकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर टिकी हों। आज आप जिस अचीवर की सफल दास्तां से रूबरू होने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में लक्ष्य की इम्पोर्टेंस कुछ इस कदर है कि वो उनका जुनून बन गया है, और जिसका लक्ष्य ही जुनून बन जाए उसे इतिहास बनाने में देर नहीं लगती। राही सरनोबत, उम्र 22 साल, स्पोर्ट्स 25 मीटर पिस्टल शूटिंग, अचीवमेंट ISSF वर्ल्ड कप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर शूटिंग के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। ये तो रहा एक संक्षिप्त परिचय, लेकिन इस उभरती हुई प्रतिभा को यहाँ तक पहुँचने में किन किन राहों से होकर गुजरना पड़ा, वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। अक्टूबर 1990 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी राही की राह इतनी भी आसान नहीं थी। कोल्हापुर में शुरुआती शिक्षा हासिल करते समय उनके मन में आया कि क्यों ना कोई ऐसा फील्ड चुना जाए जो रोमांच और साहस से भरा हो। तो फिर क्या था, फुटबॉल और शूटिंग के लिए जाना जाने वाला कोल्हापुर ही उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ। राही ने हाई स्कूल के बाद शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। कठिन परिश्रम, परिवार और कोच के सहयोग से उनकी शूटिंग में दिन ब दिन परिवर्तन आना शुरू हो गया, और आखिरकार एक दिन आ ही गया जब सरनोबत शूटिंग प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करने लगी। मशहूर शूटिंग चैंपियन तेजस्विनी सावंत को अपना आइडल मानने वाली राही ने जब एक बार कदम बढ़ा दिया तो फिर पीछे नहीं देखा, और एक सफल इंसान की तरह मुश्किलों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी मंजिल को पाने की फिराक में जुट गईं। जब किसी भी काम को इतनी शिद्दत के साथ किया जाए तो भला सफलता आपसे कब तक दूर रह सकती है।
तो फिर क्या था, राही को भी चलते चलते अपनी राह मिल गई। राही सरनोबत के लिए सबसे बड़ी और पहली खुशी तब मिली जब उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीता। यही नहीं, एक अन्य प्रतिस्पर्धा में इन्हें सिल्वर भी मिला। इस तरह राही ने कई मशहूर शूटर के साथ शूटिंग की इस विधा में नए नए कीर्तिमान बनाए। लेकिन इस वर्ष इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये नया रिकॉर्ड वाकई में राही सरनोबत का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट के बाद राही की नजरें अब आने वाली प्रतियोगिताओं पर हैं, इसलिए वो जीत का जश्न मनाने के बजाय फिर से प्रैक्टिस में जुट गई हैं, ताकि आने वाला मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। राही का अपने लक्ष्य के प्रति ये रुझान उन्हें सफलता के उच्चतम स्तर तक ले जाए और वो शूटिंग के इतिहास को फिर से सुनहरे अक्षरों में अंकित करें। यही संगिनी फॉर टुडेज वुमेन की शुभकामना है। अगर आपकी भी है कुछ ऐसी स्टोरी जो आप सोच रही हैं बहुत यूनिक है और विमेंस को इंस्पिरेशन मिल सकता है, तो जल्दी से अपनी डिटेल्स हमें मैसेज करिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी डिटेल्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। पहले इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में दिल गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। अब से थोड़ी देर बाद रांची पहुंचेंगे राष्ट्रपति। दुमका आगमन को लेकर जोरों पर तैयारी, SKMU के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। तेज हुआ कर्नाटक विधानसभा का चुनाव प्रचार। कल मोदी ने भाजपा के लिए मांगा वोट, आज प्रधानमंत्री करेंगे कांग्रेस के लिए प्रचार। जदयू कार्यकर्ताओं से नीतीश की अपील, कहा निर्णायक लड़ाई के लिए रहे तैयार। आज राजगीर में उद्यमी पंचायत का किया शुभारंभ। पटना के बाढ़ में बिना लाइसेंस के चल रही चिटफंड कंपनियां सील, मालिकों की संपत्ति होगी जब्त। कई सफेद पोश संदेह के घेरे में। और फिर विवादों में घिरी जैक की टेट परीक्षा, मॉडल हल में कई त्रुटियां। 150 में से 20 प्रश्न के जवाब गलत।
नमस्कार, टीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में उद्यमी पंचायत का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया। महीने की 5वें सोमवार को मुख्यमंत्री की ओर से इस पंचायत का आयोजन किया जाता है, जिसमें निवेशकों और उद्यमियों से सीधे वार्ता करके उनकी समस्याओं को जाना जाता है और फिर उनका हल निकालने की कोशिश होती है। इस पंचायत में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ कई विभागों के मंत्री और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव भी पॉइंटर राजगीर में वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी और तमाम मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। उद्यमियों के साथ ये वार्ता होती है महीने के 5वें सोमवार में और ये समझने की कोशिश की जाती है कि उद्यमियों के सामने प्रदेश में किस तरीके की समस्याएं हैं, उनको जो उनका काम है उसमें बाधाएं कहां पे उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं, उसका हल निकालने की फिर कोशिश होती है, प्रयास होता है। लेकिन फिलहाल वार्ता का दौर उस वक्त जारी था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में उद्यमी पंचायत का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया। महीने के 5वें सोमवार को मुख्यमंत्री की ओर से इस पंचायत का आरंभ किया जाता है, जिसमें निवेशकों और उद्यमियों से सीधे तौर पर रूबरू होते हैं विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री प्रदेश के, और उद्यमियों से ये जानने की, समझने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके की समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ता है और कैसे उनका समाधान निकल सकता है। तमाम उद्यमी यहां पर मौजूद हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर और साथ ही साथ सुझाव को भी लेकर कि इन सुझावों पर अगर अमल किया जाए तो बेहतर स्थिति हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जोड़ है, नालंदा से, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, यहां पर शुभारंभ हो गया है, अब समस्याओं को समझने की कोशिश हो रही होगी, किस तरीके की समस्याएं वहां पर अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पर सामने आई हैं? जी अतुल, ये उद्यमी पंचायत का शुभारंभ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है। एक काफी बड़े स्केल में ये पंचायत का आयोजन किया गया है, क्योंकि राज्य के मुखिया खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके अलावा डिप्टी सीएम है, कई मंत्री हैं और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव स्तर के तमाम अधिकारी शामिल है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी यहाँ पर शामिल है। एक बहुत बड़ा अफसरों का काफिला यहाँ पर मौजूद, विभिन्न विभागों के क्योंकि सचिव है, प्रधान सचिव उपस्थित है, तो विभिन्न विभागों के बीच एक तालमेल करके कोऑर्डिनेशन के द्वारा जो मेन जो इसमें फोकस बिंदु है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो यही वजह है कि तमाम विभागों के अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए हैं और उन लोगों के परामर्श करके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जाएगा कि कैसे उद्यमिता का विकास हो। आज का जो सेंटर पॉइंट है, जो जानकारी मिली है ऑफिशियल लेवल पर, जो पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन में उद्योग की क्या भूमिका हो सकती है, उद्यमिता की क्या भूमिका हो सकती है, ताकि अधिक से अधिक उद्यम का विकास हो पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, तो पर्यटन से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, होटल इंडस्ट्रीज में कैसे जो उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, इन विषयों पर विशेष तो फोकस किया जा रहा है। इन विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। यही वजह है कि सभी विभाग से जुड़े अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए, उनसे परामर्श किया जा रहा है। ओम प्रकाश, यहाँ पे आपने पर्यटन का जिक्र किया। इस बार के बजट में हालांकि पहले से कहा जा रहा था कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, लगातार इस बात पर फोकस रहता है मुख्यमंत्री का भी, उप मुख्यमंत्री का भी और पर्यटन विभाग के मंत्री का भी, लेकिन इस बार के बजट में राशि कम कर दी गई थी। क्या इसको लेकर ये विभाग से जुड़े हुए लोग या इस उद्यमिता से जुड़े हुए लोगों ने अपनी तरफ से कुछ समस्याएं वहां पर रखी हैं, कुछ सुझाव दिए हैं कि दिक्कत पेश आ सकती है? जी, ये संभव है कि मतलब इन समस्याओं पर भी चर्चा होगी, क्योंकि आरंभिक के दौर में जब सरकार आई तो उस समय पर्यटन को बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की बात की गई थी, उस पर बहुत ज्यादा खर्च भी किया गया था। लेकिन कालांतर में जो है तो सरकार का भी रुझान कुछ कम हुआ है, सरकार की गंभीरता पर्यटन के क्षेत्र में कुछ कम देखी जा रही है। लेकिन फिर एक बार सरकार फिर जो है इस पर्यटन को क्षेत्र को लेकर के काफी चौकस हुई है और यही वजह की पर्यटन को ही केंद्र बिंदु मान करके और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार बात कर रही है और उस पर चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश, यहाँ पर डीजीपी भी मौजूद हैं और उद्यमियों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या अभी भी बिहार में बनी हुई है, वो है अपराधियों से जूझना, रंगदारी की मांग, लेवी की मांग नक्सलियों के द्वारा। क्या इस समस्या पर भी वहां पर फोकस है और उस पर भी चर्चा होने की संभावना है या चर्चा हुई, क्योंकि खुद पुलिस विभाग के मुखिया भी मौजूद हैं?
जी, निश्चित तौर पर अतुल, क्योंकि बिहार में जो पर्यटन के क्षेत्र में या जो उद्योग के क्षेत्र में जो भी कमियां देखी जा रही है, क्यों नहीं इंडस्ट्री सेटअप हो पा रहा है या इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, इससे सबसे बड़ा वजह अगर अब तक देखा जाए तो वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। क्योंकि मोटे तौर पर भले ही लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसे प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए, जिसके कारण जो है तो इस क्षेत्र में बाधा आ रही है। तो जाहिर तौर पर डीजीपी से इस संबंध में परामर्श किया जाएगा कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर किया जाए, लोगों को पूरी तरह सुरक्षित किया जाए, ताकि जो बाहर के जो इंटरप्रेन्योर्स है या सूबे के अंदर जो इंटरप्रेन्योर्स है वो लोग जो है क्षेत्र में सक्रिय हो और अपना योगदान दे सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तुम्हारे सहयोगी ओम प्रकाश, संवाददाता नालंदा, उनका कहना है कि यहाँ पर तमाम बिंदुओं पर फोकस हो रहा है। हालांकि शुभारंभ करने के बाद यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र के अलावा कई और उद्योग हैं जिन पर चर्चा होगी और एक बड़ा दल वहां पर